नादरीन, बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने का फैसला क्या कोई मेहरबानी है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों पे नज़रें बढ़ती जा रही हैं। लोगों का कहना है कि ये कभी भी कहीं भी किसी भी मौके पे पार्टी चेंज कर सकते हैं। 9 फरवरी का इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का दोबारा से ऐलान कर दिया है और इस मरतबा वो तमाम जितने भी उनके ऊपर एतराज़ात थे उन सब को ख़त्म करने की तैयारी भी की गई है। रऊफ़ हसन साहब को उसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया है और उमर अयूब साहब इस सारे सिस्टम को उसकी निगरानी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा पाएगी या फिर जिस तरह से हमने कल देखा कि इस्लामाबाद में जो उनका मरकज़ी सेक्रेटरीट था उसको पुलिस ने चारों जानिब से घेर लिया और वहाँ पे वो जो मीटिंग्स होने वाली थी वो वहाँ की बजाय फिर कहीं और की गई। तो ये सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या 8 फरवरी वाले दिन अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, और उसके बाद जो वोट पड़ेंगे क्या वो निकलेंगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर वो किसी और के हक में निकलेंगे? नाज़रीन, अभी हम एक गुफ्तगू कर रहे थे, एक सेशन में थे जिसमें बड़ी खूबसूरत एक बात की गई कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये भी पाकिस्तान के हक में या मुफाद में नहीं है। और एक गैर मकबूल वज़ीर आज़म को लाने की जो तैयारी की जा रही है वो तो कतन पाकिस्तान के किसी भी तरह से फ़ायदे में नहीं है। लेकिन चूँकि चंद लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, चंद लोगों को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए उनकी ये सरतोड़ कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाएं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम लोग शामिल करेंगे, कल हमने देखा इमरान खान साहब की, ये आप खुशकिस्मती कह लें या फिर बदकिस्मती कह लें कि जुमाइमा खान के बाद इमरान खान साहब की रेहाम खान साहिबा से शादी हुई। रेहाम जो हैं, इन्होंने जब उनके साथ उनकी सेपरेशन हुई इमरान खान साहब के साथ, तो फिर हमने देखा कि किस तरह से वो एक गंद निकला रेहाम खान साहिबा के अंदर से जिसने पूरे के पूरे मुआशरे को गंदा कर दिया। और इमरान खान के बारे में जब कहते हैं, सियाने कहते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती रहे तो जब वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाए तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें फिर आपके परवरिश का, आपके बाअदब होने का, आपके बाइल्म होने का बड़ा इम्तहान होता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो इस इम्तहान को पास कर लेते हैं और जो छोटे होते हैं वो इस इम्तहान की नज़र हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं, हार जाते हैं। हमने इमरान खान साहब की ज़िंदगी में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हुए देखे। जुमाइमा गोल्ड स्मिथ, जो कि जुमाइमा खान हैं, इमरान खान साहब के 2 बच्चों की माँ हैं। इमरान खान साहब की उनके साथ डाइवोर्स हो गई है और इस बात को एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो औरत जिसके बारे में जो पाकिस्तान के ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त, कोई तशख़्ख़ुस नहीं था, उन्होंने बड़ी उनके बारे में घिनौनी कैंपेन्स चलाई, लेकिन इसके बावजूद भी जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ लॉयल वफ़ादार साबित हुई बल्कि आज तक वो इमरान खान के साथ भी अपनी वही वफ़ादारी निभा रही हैं। रेहाम खान साहिबा वाला फ़ैसला किसी भी तरह से इमरान खान के लिए जस्टिफाई नहीं था और जब बुशरा बीबी के साथ शादी की गई तो इस पर भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा इमरान खान को। लेकिन हमने कल देखा, बुशरा बीबी के बारे में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है वो इतनी बहादुर साबित ना हो, कहीं ना कहीं वो टूट जाएं, उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन फिर हमने कल देखा कि उनके एक फ़ैसले ने सारी की सारी चीज़ों को हिला के रख दिया और उनका वो फ़ैसला था जेल जाने का। उन्होंने कहा कि मैं अपना सामान लेकर आई हूँ, अगर हो सके तो मुझे भी अडयाला जेल में रख लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, शायद सिस्टम को मैनेज करने वाले ये जानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो जो रही सही कोई थोड़ी बहुत कोई इज़्ज़त है मुआशरे में तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे बुशरा बीबी को जेल में रखने की बजाय बनी गाला शिफ्ट करने का प्लान किया गया। नाज़रीन, मुझे इस पे शदीद एतराज़ है। एक तरफ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और उसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ख़वातीन वर्कर्स जो कि गुज़श्ता 1 साल से जेलों में बंद हैं,
क्या उनका क्या कसूर है? उनको उनके घरों में नज़रबंद क्यों नहीं कर दिया जाता? उनको उनकी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहने दिया जा सकता? तो बुशरा बीबी के लिए ये दोहरा निज़ाम क्यों है? नाज़रीन, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये जो कल फैसला आया 14 साल वाला, इस फैसले में बेपुनाह सुकम है, ये नाकस फैसला है, ये हमारे जजेस की मजबूरी है। और अगर आप उस 70 सफ़ाती फैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जज साहब ने कहा कि मेरे साथ मेरे ये जो मुल्जिमान हैं इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इनका रवैया अच्छा नहीं था, इसके साथ ये जो साइफ़र है इससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस को नुकसान पहुंचा। नादिन, उसमें जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी की सारी नाकस हैं, और जूँ ही ये केस हाई कोर्ट में जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मुल्जिम चालाक होता है तो उसको फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया जा सकता। चेक करें आप, ये कानून में पूरी दुनिया के कवानीन में किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने इसकी तशरीह अपने अल्फाज में यूं की। उन्होंने कहा कि अगर मुल्जिम चालाक हो तो उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा सकता। मुझे तो नहीं पता ये कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा दी थी और क्रिटिसाइज़ हुए थे। अब दोबारा फिर मुझे ये समझ नहीं आती यार कि पता नहीं हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस कुर्सी पे, जिस मसनद पे बैठे हुए हैं, ये एक ज़िम्मेदारी है, एक इखलाकी रूहानी ज़िम्मेदारी, और अगर हम इसके साथ जस्टिफाई नहीं करेंगे तो हम तारीख़ के गटर में जा गिरेंगे और हमारे ऊपर हर रोज़ मनोमन गंद फेंक दिया जाएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें दबते दबते सिर्फ गंद ही रह जाएंगे। और शायद यही आजकल हमारी अदालतों में हो रहा है और आप लोगों के सामने है जिस तरह से भी हो रहा है। मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है कि फ़ैसले वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे अफसोस है कि हमारे वो जजेस जो लाखों करोड़ों रुपए में पाकिस्तानी कौम को पढ़ते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा नहीं कर रहे। कोई कहता है वकीला ने सही फ़ाइट नहीं की, कोई लोग कोई एतराज़ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन एट द एंड नाज़रीन सारे के सारे फ़ैसले वो नाकस ही हैं। इसके ऊपर लंबी डिबेट की जा सकती है। खैर, जज मोहम्मद बशीर का फ़ैसला और उसके बाद बुशरा बीबी का बनी गाला में ट्रांसफ़र हो जाना। अब बनी गाला पे हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया है और जाहिर सी बात है जब उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया तो वहाँ से सारे मुलाजमीन, सारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में चला गया है और अब आज के बाद बनी गाला सब जेल होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को भी बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी भी उन्होंने किसी किस्म की कोई फेवर नहीं मांगी और ना ही उन्होंने कहा कि मुझे फेवर की जाए। ये तो गवर्नमेंट ने खुद ब खुद और उन लोगों ने जो इस सारी की सारी गेम को चला रहे हैं, बना रहे हैं, जिनके हाथ में धागे हैं, जो हिला रहे हैं, उन्होंने अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि बुशरा बीबी को जेल में ना रखा जाए वरना पूरी दुनिया थू थू करेगी। वो तो खैर पहले भी कर रही है, फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन इस थू थू में मज़ीद इजाफा हो जाना था। तो ये है आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जज साहब ने फ़ैसला भी सुना दिया। 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी है। लेट्स सी दैट कि आया कि अब जो प्रोसेस होगा क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या उसको मानते हैं, या फिर हो सकता है काजी साहब ये भी उसमें कह दें कि यार इस मरतबा भी मेरी मर्ज़ी से इलेक्शंस नहीं हुए जैसे मैंने कहा था। तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जवाब ही जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर वही वाला टारगेट है और वही वाले सीन है। हमने एक आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता दी कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स इस मरतबा खड़े हैं वो पार्टी के साथ वो शदीद वर्कर हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एजेंडा और प्लानिंग फिर वही है। एक चीज़ जो मैंने आज ऑब्ज़र्व की, काफ़ी दिनों से लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और भी चाल चली गई है। वो ये है कि अगर हम बात करें लतीफ़ खोसा साहब की, लतीफ़ खोसा साहब का इंतखाबी निशान के है, के जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड है ना, के वो है। अब लतीफ़ खोसा साहब का तो वहाँ पे के है, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का इंतखाबी निशान रैकेट है पीटीआई की तरफ से। अब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वाले हलके में वो जो के है वो एक और आज़ाद उम्मीदवार को, जिसका पीटीआई के साथ कोई कंसर्न नहीं है, उसको दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है लोग समझेंगे शायद ये भी पीटीआई का निशान है, तो वो वोट के को कर देंगे। सिमिलरली पीपी 170 में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के नीचे जो कैंडिडेट है उसका निशान रैकेट है, लेकिन वहाँ पे किसी बंदे को विकेट्स भी दे दी गई हैं। तो ये जो निशानात की तब्दीली है, इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वोट कम पड़ेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हर प्रोग्राम की तरह एक ही मैसेज, 8 फरवरी को वोट लाजमी डालें। अगर आप नहीं डालेंगे तो आप कभी भी इतराज़ मत कीजिएगा कि इस मुल्क में बेहतरी नहीं आती, इस मुल्क में जमहूरी रवैये नहीं पनपते और हमारी यहाँ पे सुनी नहीं जाती। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।